घूंघट। अरे रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रिया दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आई और कड़कड़ाती आवाज से बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रिया दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रिया दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रिया दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? रिया दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारी जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अब तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रिया दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मतलब। रिया दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रिया दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजें में बीत गई। फिर एक दिन मैं रोहन के साथ साड़ी लेने गई। रोहन का फोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख रोहन बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रोहन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज से बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचते ही तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रिया दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चला रही है। रोहन सब की बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहेगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो समाज है जिससे सीता पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपने पक्ष रोहन के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रिया दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचा नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रिया दीदी को गले से लगा लिया। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।